वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल पी कॉर्नर। सो गाइस, आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि ऐसे कौन से रीजंस हैं उनकी वजह से आपका ना वेट गेन नहीं हो रहा है। मुझे ना बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि हमारा वेट गेन होता ही नहीं है, कुछ भी हम करें हमारा वेट गेन होता ही नहीं है। तो गाइस, कुछ मैं ऐसे आपको 10 रीजंस बताने वाली हूँ, उनकी वजह से भी आपका वेट गेन नहीं हो सकता। अगर आप वो फॉलो कर रहे हो तो आपको उसी वक्त स्टॉप करना चाहिए, तो ही आपका जो वेट है ना वो गेन होना स्टार्ट होगा। तो वही आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि हमारा हो ही नहीं रहा है, हम कुछ भी खाए कुछ भी करें हमारा वेट गेन हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये वीडियो बनाऊँ। तो अगर आपको गाइस और ज़्यादा डाइट चार्ट चाहिए होगा और ज़्यादा कुछ ऐसा चाहिए होगा जिससे आपका वज़न बढ़ सकता है, या फिर अगर आप वज़न बढ़ा हुआ है और आपको उसे मेंटेन करना है, तो भी आप मुझे बता सकते हो। इस तरह से मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ, क्योंकि मेरा वज़न अभी हो चुका है, गेन हो चुका है, और अब मैं उन्हें मेंटेन कर रही हूँ। तो किस तरह से मैं मेंटेन करती हूँ वगैरह आपको अगर वीडियो चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बताना गाइस। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहला रीज़न है फैमिली हिस्ट्री। तो गाइस, अगर आपके यहाँ पे मदर हो, फादर हो, जो भी आपके फैमिली में है ना, वो अगर उनका बीएमआई अगर कम हो तो आपका भी बीएमआई हो सकता है कि आपका कम हो सके, तो आप भी उस फैमिली हिस्ट्री का पार्ट बनते हो। तो उस तरह से आपको बीएमआई अगर कैलकुलेट करना है, आपका बीएमआई कितना होना चाहिए या फिर आपका कितना है ये आपको देखना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी जो भी मेथड है ना वो मिल जाएगी, या फिर आप ऑनलाइन भी जा सकते हो, गूगल पे बीएमआई कैलकुलेटर जो होते हैं उन पे डाल सकते हो। वहाँ पे आपको वेट और आपकी हाइट डालनी होती है, तो आपका बीएमआई जो है ना वो अच्छे से आपको आ जाएगा। हाई है, लो है या नॉर्मल है, वो आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से होता है गाइस। तो अगर आपकी मदर हो, फादर हो, कोई भी अगर उनका बीएमआई कम हो ना, वो भी स्किनी ही हो, तो आप भी स्किनी ही होते हो। ये होता है फैमिली हिस्ट्री, फैमिली के कारण आप स्किनी होते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली स्किनी है या फिर फैमिली हिस्ट्री स्किनी है तो आप स्किनी ही रहोगे। आप प्रॉपरली डाइट करोगे, आप प्रॉपरली सब कुछ खाओगे ना, तो आपका जो भी वेट है ना वो गेन होने से कोई नहीं उसे रोक सकता। आपको खाना है तो उसी तरह से आपको खाते रहना है, आपको अच्छे से डाइट फॉलो करनी है, तो आपका वेट गेन एक दिन होगा ही होगा। बस पेशेंस रखिए गाइस, किसी भी चीज़ को होने में 7 डेज तो लगते हैं, 7 डेज के अंदर कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है वेट गेन का जो भी डिफरेंस है ना वो आपको दिखने में मुझे लगता है एटलीस्ट 1 मंथ तो लगेगा ही लगेगा। मुझे 1 साल लगा था, 1 साल मुझे लगा था पूरा। तो उस वजह से मेरा इतना वेट गेन हुआ था, मतलब मुझे 11 महीने लगे थे। मैंने कैलकुलेट किया हुआ है और वीडियो भी बनाई है उसके ऊपर। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको यहाँ पे आई बटन में उसका जो भी लिंक है ना वो मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हाउ टू वेट गेन, माई डाइट चार्ट, वो सबका दोनों का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो वाले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वॉच कीजिए और उसके बाद ये बड़ा वाली वीडियो वॉच कीजिए। सेकंड है हाई मेटाबॉलिज्म, मतलब आप कितना भी खा लो आपके बॉडी को लगता ही नहीं है। वैसे मेरी थी बॉडी, मैं कितना भी खाती थी मेरे बॉडी को लगता ही नहीं था। ऐसे होते ना पतले लोग बहुत खाते हैं लेकिन उनकी बॉडी को कुछ लगता ही नहीं है, उस तरह से मेरे बॉडी को कितना भी खा लो, मैं बाहर का स्नैक खा लूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज हाई प्रोटीन खा लूँ तो भी मुझे कुछ नहीं लगता था। तो मैं क्या करती थी कि मैं कितना भी बाहर का खा लूँ, स्नैक्स खा लूँ या फिर फैट जो होता है वो खा लूँ, तो भी मेरा वेट गेन नहीं होता था। मैं स्किनी की स्किनी ही रहती थी। तो क्या होता था, हाई कैलोरीज खा लूँ या फिर हाई प्रोटीन खा लूँ तो भी मेरा वेट गेन कभी नहीं होता। तो मैंने क्या किया, जो हाई कैलोरीज थी या फिर हाई प्रोटीन था ना उनका मैंने बढ़ाया, उनका जो लेवल था ना, जो मैं जितना खाती थी उतने से बहुत ज़्यादा बढ़ाया मैंने, और उसके वजह से जो कैलोरीज बर्न होती थी ना वो स्टॉप हो गई। जितना बर्न होती थी उतना मैं खा लेती थी और उसके ज़्यादा भी खा लेती थी। तो क्या होता था, कैलोरीज जो बर्न होने वाली थी ना वो बर्न तो होती थी, लेकिन मैंने ज़्यादा का जो खाया है ना वो वाला वैसे ही रहता था और मेरा वेट गेन धीरे धीरे हो रहा था। मतलब क्या होता है गाइस, आप हाई प्रोटीन खा रहे हो, आप हाई कैलोरीज खा रहे हो और आपकी कैलोरीज जो होती है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बर्न होती है मेटाबॉलिज्म की वजह से। तो वो जो होता है ना मेटाबॉलिज्म, वो जो फैट लोग होते हैं उन्हें वो नहीं होता है उनमें, और जो हम स्किनी लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। उनको तो वो मेटाबॉलिज्म बढ़ाना होता है उनकी कैलोरीज बर्न करने के लिए, लेकिन हम स्किनी लोगों का ऐसा उल्टा होता है कि हमें ना वो मेटाबॉलिज्म पहले से ही होता है। हम कुछ भी खा लें हमारा ना वैसे ही अच्छे से कैलोरीज वो बर्न हो जाती है। अगर कैलोरीज बर्न हो गई, अगर प्रोटीन आपने खाया है वो बर्न हो गया,
तो कुछ नहीं होगा, आप स्किनी के स्किनी ही रहोगे। तो आपको क्या करना है, आप जो खा रहे हो ना उनका थोड़ा सा आपको बढ़ाना है, उनकी थोड़ा सा आपको क्वांटिटी बढ़ानी है और अच्छे से खाना है। तो उसकी वजह से जो कैलोरीज होगी ना वो बर्न तो होगी ही होगी, लेकिन आपने जो बढ़ा के खाया है ना वो तो आपको आपके शरीर को लगेगा ही लगेगा। थर्ड है हाई फिजिकल एक्टिविटीज़। बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं या फिर साइकिलिंग करते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं। तो अगर आप वो करते हो तो अभी से स्टॉप करो गाइज। मतलब थोड़ी देर कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा चल रहे हो, ज़्यादा कुछ कर रहे हो ना तो पहले से स्टॉप करो। उन्हें क्यों स्टॉप करो, क्योंकि आप साइकिलिंग कर रहे हो तो बेस्ट है कि आपकी कैलोरीज बर्न होती ही होती है। आप जितना भी खा लो आपको कुछ नहीं लगेगा, आप स्किनी को स्किनी रहोगे। अगर आप स्पोर्टी हो तो भी आपकी जो भी कैलोरीज है ना वो बर्न तो ऐसे भी हो ही जानी है। तो आप कितना भी खा लो आपकी कैलोरीज बर्न ही होगी। तो जो भी अगर आप वेट गेन कर रहे हो ना तो आपको जो भी स्पोर्ट है ना थोड़ी देर बाद आप कर लो। जितना देर आप वेट गेन करना चाहते हो उतनी देर को स्टॉप करके रखो। अगर आप स्पोर्टी पर्सन ही हो और आपको करना ही पड़ता है तो थोड़ी देर उसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद वो स्टॉप करो। या फिर आप हाई कैलोरीज खाओ, जितनी बर्न होती है उससे ज़्यादा खा सकते हो आप लोग, तो इतना कर सकते हो। लेकिन मेरी सजेशन से जाओगे तो जो भी स्पोर्ट्स होते हैं या फिर साइकिलिंग होती है, बेस्टली मतलब साइकिलिंग, बहुत सारी लड़कियां लड़के साइकिलिंग करते हैं तो वो पहले स्टॉप करो। या फिर आप चलते हो ना वैसे तो वो पहले स्टॉप करो। मतलब चलना चाहिए गाइस, लेकिन कितना, हम ना फ़ोन पे बात करते हैं वक्त या फिर किसी भी वक्त हम चलते रहते हैं तो उसकी वजह से आपकी कैलोरीज बर्न होती रहती, तो वो पहले स्टॉप करो। स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो वो पहले स्टॉप करो, तो आपका जो वेट है ना वो गेन होगा ही होगा। फोर्थ है पुअर मेंटल हेल्थ। तो अगर आपको कोई भी टेंशन है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप जिस टाइम पे वेट गेन कर रहे हो तो आपको उस टाइम पे किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है। उसकी वजह से भी आपका वेट है ना वो गेन नहीं हो रहा होता है। अगर आप ऐसा सोचो कि मेरा वेट गेन होता ही नहीं है तो आपका वेट गेन कभी होगा भी नहीं। अगर आप दिल से चाहोगे ना तो ही आपका वेट गेन होगा। आपको पेशेंस रखने चाहिए गाइस। कोई भी बदलाव आने में, कोई भी डिफरेंस होने में कोई थोड़ा सा समय तो लगता ही है। एक दिन में आप आज खाओगे और आपका कल वेट गेन होगा ऐसे नहीं होता है। क्या आपको मेटाबॉलिज्म होता है, फैमिली हेल्थ होती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रीजंस होते हैं। आपको मैं सभी रीजंस इस तरह इस वीडियो में बताने ही वाली हूँ। तो उसमें से ही एक होता है टेंशन। अगर आप टेंशन ले रहे हो तो प्लीज़ गाइस, कोई भी प्रॉब्लम, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है गाइस, लेकिन टेंशन नहीं लेना होता है। जो भी है ना वो सॉल्व होगा ही होगा। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं मिलता है गाइस, ऐसा मैं तो मानती हूँ। तो सबका सोल्यूशन होते ही है गाइस। तो गाइस आपको क्या करना होता है, आपको टेंशन है ना तो आपको दूर ही रखना है उस टेंशन को, आपके पास नहीं आने देना है उसे। और ना अगर आप वेट गेन कर रहे हो ना तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसकी वजह से आपका वेट गेन है ना वो कभी नहीं होगा। या फिर आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा होगा ना तो आप भी उससे ना उसकी वजह से भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा होगा। मुझे ऐसा होता था कि मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था, लेकिन जैसे मैंने वेट गेन स्टार्ट किया ना वो मुझे वॉशरूम जाना जो था ना वो मेरा कम हो गया अब। या फिर आपका खाने का मन नहीं होता है। मैंने कई लड़के ऐसे देखी, या फिर मैं भी वैसे ही थी, मुझे ना खाने का मन ही नहीं होता था। सुबह मुझे नाश्ता नहीं करना होता, दोपहर को मुझे खाना नहीं होता था। लेकिन गाइस आपको खाना है, आपको भूख लगे या ना लगे आपको खाना ही होगा, नहीं तो वेट गेन कभी नहीं होगा। या फिर गाइस आपको अभी खाने का मन नहीं है ना तो आप बाद में खाओ, लेकिन खाओ, कुछ खाने के बिना नहीं रहो। तो आपका वेट गेन कैसे होगा? जैसे डाइट आपने दिया हुआ है ना, डाइट चार्ट होता है वो आप फॉलो करो, अपना ही डाइट चार्ट बनाओ। आप देख सकते हो जो दूध होता है, केला होता है, वो आप मिक्सी में लगा के उसका जूस भी निकाल सकते हो, उसका वो जो भी शेक होता है ना वो भी बना सकते हो। या फिर आप उसे अच्छी तरह शिकरण में बना सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया था उस तरह से। मुझे वो मिक्सी में डालना उसे अच्छा नहीं लगता है, मुझे शिकरण बनाना अच्छा लगता है तो मैं वो खाती हूँ। उससे आपको ना 7 डेज़ में आपको डिफरेंस नज़र आएगा अगर आप वो रोज़ खाओगे ना तो। और मुझे फिर बताना गाइस अगर आप रोज़ खा रहे हो। अगर आपको दूध नहीं पसंद है तो आप और ज़्यादा है चने होते हैं वो खा सकते हो, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको कौन कौन से फूड्स खाने पसंद है या फिर स्नैक्स खाने पसंद है वो अगर आपको होगा ना तो वो भी वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगी। उसमें आपको बताऊँगी कौन से स्नैक जो है वो हेल्दी है और वेट गेन होता है उनकी वजह से। तो गाइज़ ये एक रीज़न है कि आपका टेंशन आप ले रहे हो ना तो आपका वेट गेन कभी भी नहीं होगा। फिर जो है वो है हाइपरथायरॉयड। मतलब बहुत ज़्यादा लड़कियों को या फिर अभी लड़कों को भी मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, हमारे पास तो ऐसी लड़कियां ही हैं जिनको थायराइडिज्म है। या फिर आप कह सकते हो उनकी जो कैलोरीज है ना वो ज़्यादा बर्न हो रही है, वो स्किनी ही लगते हैं। थायराइड में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका वजन बढ़ सकता है या फिर आपका वजन घट सकता है।
तो अगर आप उस कैटेगरी में हो, अगर आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है, आपको स्किनी ही हो रहे हो और ज़्यादा स्किनी हो रहे हो, अगर आपको थायराइड है तो गाइस आपको टेंशन नहीं लेना है। और थायराइड का जो भी डॉक्टर ने बताया हुआ है ना, वो आपको फॉलो करना है। और जो भी थायराइड होगा वो आपको कम करना है। तो उसकी थायराइड की वजह से भी आपका वेट गेन जो होता है ना, वो नहीं होता है। थायराइडिज्म एक बीमारी है, उसकी वजह से भी आपको वेट गेन नहीं होता है। अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो वेट गेन नहीं होगा गाइस, लेकिन आप डॉक्टर को फॉलो करोगे, डॉक्टर को बताओगे तो आपका ज़रूर होगा, उसमें भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो गाइस आपको सबसे पहले टेंशन नहीं लेना है। थायराइडिज्म है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर डॉक्टर के पास जाना है, उसके प्रॉपर जो आपको हेल्थ की सजेशन देंगे ना डॉक्टर, वो आपको फॉलो करनी है। 6 है स्किपिंग मील्स। मतलब गाइस अगर आप कोई भी मील अपना स्किप कर रहे हो, नहीं खा रहे हो, दोपहर का खाना है, आपको भूख नहीं लगी, आप नहीं खा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। कोई भी मिल्क आपको स्किप नहीं करना है, ना ही ब्रेकफास्ट स्किप करना है, नहीं आपको लंच, डिनर या फिर स्नैक जो होता है, आप जो शाम को स्नैक्स लेते हैं, वो आपको कोई भी स्किप नहीं करना है। अगर आप कुछ भी स्किप करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले ये स्किप करो कि आपके माइंड से जो भी नेगेटिवनेस है ना, वो स्किप करो। जो भी आपको खाना है वो स्किप नहीं करना है। जैसा है, आपको भूख लगे ना लगे, आपको खाना ही खाना है। जो भी आपके घर पे बना हुआ है वो खाना है। मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे वो चीज़ें चाहिए, ऐसे नहीं होता है गाइस। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो घर में जो बना हुआ होता है ना, वो खाइए, उससे भी वेट गेन होता है। लेकिन पॉजिटिव रहिए, सबसे पहली बात है पॉजिटिव रहिए। मैं सबको बता रही हूँ, पॉजिटिव रहिए। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं बोलना गाइस। होगा 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 ऐसे बोलना। मैं सच बताऊँ, मैं क्या कर रही थी, मैं ना आपको पहले वीडियो में बताया होगा, मैं ना जो चार्ट होता ना वो बनाए थे, पूरे रूम में लगाए थे मैंने। मेरा वेट गेन होगा, मेरा वेट गेन होगा, अभी मैं इतना वेट गेन करूँगी, ऐसे चार्ट लगाए हुए थे मेरे जो भी रूम है ना वहाँ पे। क्यों? क्योंकि मुझे ना आते जाते वो दिखाई दे, वो मैं पढ़ूँ, तो मेरे ना दिमाग में वो बस गया था, मेरा वेट गेन होगा ही होगा। अगर मैं नेगेटिव रहती तो मेरा वेट गेन कभी नहीं होता। तो गाइज़ यही मेरे सजेशन है, आपको पॉजिटिव रहना है। या फिर आप ऐसी तरह से कर सकते हो, चार्ट वगैरह लगा सकते हो। मैं जब ना 10वीं में थी, 12th में थी, उस वक्त भी मैंने चार्ट लगाए थे। मुझे इतने परसेंटेज लाने ही लाने हैं, तो उस टाइम पे मुझे लगा था कोई भी आपको बीमारी होगी ना तो भी आप ऐसे कर सकते हो। चार्ट है ना वो लगा को, ये बीमारी मेरी ठीक होगी ही होगी। गाइस हमारी जो पॉजिटिवनेस होती है ना, वो इतनी हाई लेवल होती है कि आपको जो भी बीमारी, अगर आप बेड पे भी हो ना तो भी आप उठ सकते हो उस पॉजिटिवनेस की वजह से। तो वेट गेन क्या चीज़ है गाइस, जो मतलब जो ओल्ड पीपल होते हैं ना, वो पॉजिटिवनेस की वजह से उठते हैं, अपने पैरों के खड़े होते हैं। बहुत सारी स्टोरियाँ सुनने को मिलती है। तो आपको वेट गेन क्या चीज़ है गाइस, आपका वेट गेन नहीं होगा, ऐसे किस तरह से हो सकता है? आपका वेट गेन होगा, पॉजिटिव रहिए। और हाँ, कोई भी मील जो होता है ना वो स्किप मत कीजिए, जो भी बना हुआ है वो खाइए। और हाँ, नाश्ता कभी भी स्किप मत करना। मतलब और लंच स्किप किया, डिनर स्किप किया, ठीक है, लेकिन आपको नाश्ता कभी भी स्किप नहीं करना है। जो आप सुबह का ब्रेकफास्ट ले रहे हो ना, वो आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने वो स्किप किया तो सबसे दिन से आपने शुरुआत की है स्किप करने की, तो आपका वेट गेन कैसे होगा गाइस? आपको स्किप कोई भी मील नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो आप ध्यान में रखिए। 7 है फिजिकल डिसीज। तो अगर आपको गाइस ऐसा लग रहा है कि आप खाने को जाओ और आपकी वोमिटिंग हो रही है, या फिर आप खाने को जाओ आपका मन ही नहीं हो रहा है, तो ये अगर आपको बीमारियां है ना, मैं इसे बीमारियां बोलूँगी, क्योंकि गाइस ऐसे ना नॉर्मल आपको जब हो रहा है, कभी कभी हो रहा है तो ठीक है, लेकिन हर वक्त होता है, खाने को देख के ही होता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। क्योंकि ना ये नॉर्मल नहीं है, ये कोई बीमारी है जो आपको है। तो डॉक्टर के पास जाइए, उनका सजेशन लीजिए और फिर अपना सोचिए कि हमारा वेट गेन कैसे होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है इस वीडियो से, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, आपका जो भी फैमिली डॉक्टर होगा उसके पास जाइए। मेरा वेट गेन नहीं होता है, मैं स्किनी हूँ, उनके पास बहुत सारी दवाइयाँ होती है। मैंने सच बताऊँ, मैं आपको भी बता रही हूँ, लेकिन गाइस मेरे डॉक्टर ने भी मुझे बहुत ज़्यादा दवाई दी थी, लेकिन मेरा तब भी वेट गेन नहीं हो रहा था। जब मैं पॉजिटिव रहना स्टार्ट किया ना, तब मेरा वेट गेन हुआ। और गाइस ये पॉजिटिवनेस की बात मैं इसलिए ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना ऐसे कमेंट आते हैं कि सास ससुर हमें चिढ़ाते हैं और मेरे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं स्किनी हूँ, ऐसी हूँ वैसे, मेरे घर वाले मुझे चिढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो ये वीडियो आपको घर वालों को दिखाओ, क्योंकि ना अगर आपके घर वाले वैसे हैं तो आप स्किनी होंगे ही गाइस। या फिर ना किसी को भी किसी के वेट से कोई भी नहीं बोलना चाहिए, आपको बॉडी शेमिंग कभी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप जैसे भी हो वैसे एकदम फिट हो, और हाँ आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, आप दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्सन हो, तो ऐसा सोचिए और सभी के ऊपर ना इग्नोर कीजिए। 8 है
नॉट ईटिंग राइट प्रॉपर्टीज़, मतलब जब आपका मन होता है तब खाते हो, कभी कभी खाते ही नहीं हो। बड़ी बड़ी जो मील्स होती है, मतलब जो डिनर होता है, लंच होता है, वो आप स्किप करते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको बड़ी मील्स खाना नहीं पसंद है, अगर आपको बड़ी मील हजम नहीं हो रही है, या फिर मैं कह सकती हूँ बड़ी मील्स आपको खाने में दिक्कत हो रही है, आपको लगता है अरे बाप रे कितना मैंने लिया है, ऐसे लग रहा है, तो आपको वो बड़ी मील छोटी छोटी करके खानी है, थोड़ी थोड़ी देर बाद खानी है। एक एक घंटा आपको इसमें डिफरेंस रख के खा सकते हो, या फिर आधा आधा घंटा, आप जैसे भी आपको लगे वैसे आप खा सकते हो। लेकिन आपको बड़ी मील स्किप नहीं करनी है। जो भी आपके घर पे बना है वो आपको खाना है, और आपको राइट वे से खाना है, तो ही आपका वेट गेन जरूर होगा। 9 है नॉट बीइंग कंसिस्टेंट, मतलब मैं आपको कोई भी बहुत ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी वेट गेन के ऊपर, आप वो 1-2 दिन करोगे और उसे छोड़ दोगे, और आपको रिजल्ट चाहिए होगा। तो कैसे मिलेगा गाइस रिजल्ट? वेट गेन का जो रिजल्ट होता है ना, वो कम से कम मिलने में आपको 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा। तो आपको पेशेंस रखना है सबसे पहले तो, और आपको जो भी मैंने डाइट चार्ट दिया हुआ है, या फिर आप घर पे जो भी डाइट चार्ट बना रहे हो, वो आपको आपके हिसाब से खाना है। आपको वो कभी भी स्किप नहीं करना है। 1-2 दिन करके आपको छोड़ नहीं देना है, आपको रेगुलर करते रहना है। आपको एक दिन भी इसमें स्किप नहीं करना होता है, एक दिन का भी गैप नहीं रखना है, आपको रेगुलर खाना है। तो आप देख सकते हो 1 मंथ में आपका जो भी वेट होगा ना, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं आपको एक चैलेंज लगा दी हूँ कि आपके साथ ये होगा ही होगा, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। मैं भी बहुत स्किनी थी, ऐसे सोचती थी कि मेरा वेट गेन कभी होगा ही नहीं, लेकिन हुआ ना गाइज, तो आपका भी होगा। तो मुझे ऐसा लगता है आपको ना जो भी है ना, वो सबसे पहले पेशेंस रखना है, और आपको अच्छे से उसे फॉलो करना है। 1-2 दिन करके छोड़ना नहीं है। तो आपको ना ये राइट वे से लेना है, या फिर मील जो होती है ना, वो स्किप नहीं करनी है। एक्सेसिव वाटर इनटेक, मतलब अगर आप वाटर ज़्यादा इनटेक कर रहे हो ना, तो भी आपका वेट गेन कभी नहीं होगा। आपको 7 to 8 ग्लास पानी पीना है, उससे ज़्यादा आप अगर पानी पी रहे हो ना, तो आपका वेट गेन नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको मील्स के टाइम पानी नहीं पीना है, या फिर मील्स के पहले या फिर मील्स के बाद पानी नहीं पीना है। क्योंकि गाइस अगर आप मील्स के पहले पानी पियोगे तो आपका पेट ना भर जाएगा, और मील्स के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो आपको जो भी खा रहे हो ना, वो अगर आपको तीखा लगे तो इज़ ओके गाइस, वो आप पानी पी सकते हो। लेकिन अगर आप अपने पेट को भरने के लिए, या फिर खाने के लिए जगह नहीं होनी चाहिए इसलिए खा रहे हो ना, तो नहीं गाइज, आपको पानी नहीं पीना है। आपको पहले आपका मील्स ख़त्म करना है, उसके बाद में पानी पीना है। नहीं तो क्या होगा, आपका पेट है ना, वो जो पानी है उससे ही भर जाएगा, और मील्स की जगह नहीं रहेगी, और आपका वेट गेन कभी भी नहीं होगा। तो गाइज ये थे 10 मेरे टिप्स, या फिर 10 रीजंस थे मेरे, जो आपका वेट गेन के लिए ना बीच में आ रहे हैं। तो उन्हें सबसे पहले हटा दो बीच में से, और फिर अपना वेट गेन पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो आपका वेट गेन होगा ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वेट गेन नहीं होगा। और हाँ गाइज, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा ना, वो वेट गेन का ही होगा, मतलब इससे नेक्स्ट का नहीं, लेकिन कभी ना कभी मैं लेके आऊँगी वेट गेन का वीडियो। इस वीडियो को अगर आपने प्यार दिया बहुत सारा, तो वो वाला वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि वो वाला वीडियो मैं ऐसा लेके आने वाली हूँ कि वेट गेन के लिए हमें सबसे हेल्दी स्नैक्स क्या है, वो आपको मैं बताने वाली हूँ। तो गाइज़ अगर आप इस वीडियो को पसंद किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो स्किनी गर्ल्स है, स्किनी बॉयज़, इनके तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए। और वीडियो को अगर आपने शेयर किया है या फिर लाइक किया है तो कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिए। उसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए, और किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं गाइज हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।